नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उनके घन से घटाया जाए तो शेषफल शेषफल 48 आता है, तो पूर्णांक क्या होगा। तो जैसे किसी भी वर्ग है तो वर्ग स्क्वायर होता है, घन होता है क्यू होता है, तो इसमें घटाया जाता है तो घटाया जाएगा तो घन में स्क्वायर घटाएंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होता है, 48 प्राप्त होता है। 48 प्राप्त होता है तो इसको हल करना है। तो एक्स का मान ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस 1 हो गया बराबर 48 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, 4 लेते हैं, 4 लेते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 16 का 32 होती है 48, इधर भी 48 आ गया, इधर भी 48 आ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, ए और बी का औसत मासिक आय 14,000 रुपया। ए और बी मासिक औसत है जो 14,000 रुपया है। बी और सी का मासिक आय 15,600 रुपया तथा सी और ए 14,400 है। तो सी का मासिक आय क्या होगा, सी का मासिक आय क्या होगा। तो तीनों का इसे जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, जैसे तीनों का हो जाएगा 44,000, 44,000 ये आ गया। तो 44,000 दो व्यक्ति, तो 44,000 दो व्यक्ति, तो ये कितना हो जाएगा 22,000, टोटल हो जाएगा 22,000 रुपया, ये 22,000 हो गया। तो 22,000 हो गया, तो ये टोटल 22,000 हो गया। और कितना कर रहा है, ए बी का मान कितना, ए बी का मान है जो 14,000, तो 14,000 इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा 8,000 बचेगा। 8,000 दो व्यक्ति का है, तो दो व्यक्ति इसमें गुना कर देंगे तो 8 से, तो ये 16,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा 16,000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, तीन संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है तथा तीसरी से 3 गुनी। यदि तीनों संख्या का औसत 44 है तो बड़ी संख्या क्या। तो बड़ी संख्या तो पहली संख्या मान लेते हैं x, और दूसरी संख्या को 2x मान लेते हैं। तीसरी संख्या है जो 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना, तो 2 का 3 गुना हो जाएगा तो 2x बटा 3 गुना हो जाएगा, तीसरी संख्या हो जाएगा। अब क्या कहता है, तीसरी संख्या का औसत, तो सभी का औसत निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटा 3 की टोटल संख्या कितना है 3, इसका औसत कितना है 44 दे रहा है। तो ये 44 दे रहा है, तो ये 44 दे रहा है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3x, ये 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 दो 6x हो जाएगा प्लस 2x और बराबर 44 बटे 3 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। यहाँ तो कितना बच रहा है इसमें, टोटल हो जाएगा 6 3 9 3 9 2 11x बटा 3 बराबर ये 44 गुने 3 हो गया, तो 44 गुने 3 हो जाएगा। तो फिर 11x बराबर 44 गुने 3 हो जाएगा, फिर गुने 3, तो 11 चौक 44, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 36 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो सबसे बड़ी संख्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ये हो जाएगा, तो दूसरी संख्या x का मान 36 है तो दो कर देंगे, 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 27 प्लस नहीं 27 नहीं 29 हो, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 29 हो गया। 10 से भागा दे देंगे, तो सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे कितना आएगा 129 आ जाएगा। 129 तो 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 12.9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्न का एलसीएम ज्ञात करिए। निम्न का एलसीएम ज्ञात करिए, 2/3 4/9 8/15 और 10/21। तो इसका एलसीएम निकालने बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला के एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर वाला का 2 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40 होता है, तो 40 के इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर होगा 40/3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, दो व्यक्ति का वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 50 वर्ष है, तदनुसार n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो n संख्या का मान क्या हो, तो 36 गुने n करेंगे, 36 प्लस n, इसका 50 प्लस n, 50 प्लस n हो गया तो कितना है इसका अनुपात 3:4 है, तो 3 इसका गुना करेंगे 36, जैसे n वर्ष के बाद, यहाँ जैसे प्लस किया है n वर्ष के बाद बोल रहा है, तो n वर्ष के बाद यहाँ गुना करेंगे 36 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 प्लस 4n बराबर 50 गुने 3 करेंगे, ऐसे गुना होगा 150 प्लस 3n, तो 3n यहाँ 4n माइनस 3n हो जाएगा, यहाँ 150 माइनस 144 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, ए और बी का अनुपात 2:3 है, ठीक है, और बी और सी का अनुपात
4:5 है। सी और डी का, यहाँ देखिए उल्टा लिखा हुआ है, डी और सी का, तो जैसे हम लिखेंगे सी का मान कितना है 6:7, 6:7 तो क्या निकालना है, ए बी और सी, डी किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, तो इसका निकालना है मान, तो किससे गुना करना होगा, ये सबसे दो का, ए का निकालना है, तो 4 दूनी 8, 8 छक 48, 48 रेशियो हो गया। बी का मान निकालना, तो बी का मान यहाँ से लेंगे, 4 12, 12 छक 72, 72 हो गया। और अगला लेना है सी का मान, तो सी का मान यहाँ इसमें को नहीं लेंगे, तो इसको नहीं लेंगे तो कितना गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 और 6, 15 छक 90, ये 90 हो गया। और लास्ट वाला सभी गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 105, तो इसको भाग देंगे 3 मिनट में, तो 16 तिया 48, 24 तिया 72, 3 दूना 3 तिया 90, 150, तो 150 ही 35 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 16, 24, 30 और 35 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, ए और बी का आय का अनुपात और बी सी का आय का अनुपात 3:2 है। ए का आय का तिहाई भाग सी के आय के चौथाई भाग 1000 रुपया से अधिक है, तो बी का आय कितनी होगी, तो बी का आय निकालना है, तो x बराबर कितना ले लेते हैं, इसका हो जाएगा एक, बी और सी का मान निकालना है, जैसे ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ये ए और बी का, और बी और सी का है 3:2, 3:2 है, तो ये 9:6, स्क्वायर बोल रहा है, तो 9:6 हो जाएगा, तो ये 6:4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो ए और बी और सी का मान हो जाएगा 9:6:4, 9:6:4 हो जाएगा। यहाँ 9x + 3 अधिक है, बी और सी का मान अधिक, बी से अधिक है, तो ये 9x यहाँ 4x, ए और सी का अंतर निकालना, तो 4x बराबर हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा, तो एक कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 4 9 36x - 12x बराबर 1000, तो 1000 12 में से 36 जाएगा, तो 24x बराबर 12000 हो जाएगा, 12000 हो जाएगा, तो x बराबर 1 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 500, तो 500 ये x बराबर 500 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना है 6x हो गया, बी का मान हो जाएगा 6x हो जाएगा, तो 6 × 500 कर देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, दो भाइयों का आयु का अंतर 7 वर्ष है, 2 भाइयों का आयु का अंतर 7 वर्ष है, उनका अनुपात 3:2 है, तो उनका योग क्या होगा, जैसे 2 3x मान लेते हैं और 2x का अंतर होता है 7 हो गया, ये 7 हो गया, तो दोनों का आयु का योग बोल रहा है, तो दोनों का आयु अंतर यहाँ है 7 वर्ष है, तो दोनों का आयु का योग 3x + 2x, तो x का कितना हो जाएगा, टोटल कितना 7 है, तो 7 ये हो जाएगा, तो ये कर देंगे गुना, कितना हो जाएगा 7 या 3 × 7 + 2 × 7, 21 + 14 बराबर 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, तो 140 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेंगे, 360 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, और 360 मीटर लंबी है, जैसे देखिए 360 मीटर लंबी, और पुल का लंबाई कितना है 140 है, तो टोटल कितना हो गया 500 हो गया, टोटल 500 हो गया, टोटल लंबाई हो जाएगा 500, तो इसको क्या निकालना है, कितने समय में पार कर जाएगा, तो कितने समय में पार कर जाएगी, तो इसको निकालना है 45 किलोमीटर घंटा, तो इसको मीटर सेकंड में निकालेंगे, तो कितना से भाग 5/18 से भाग देना होता है, तो 5/18 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 6 का 12 6 18 15 45, ये हो जाएगा 5 मिनट में, ये हो जाएगा 2 मिनट में, तो ये हो जाएगा 25/2, तो 500 का 25/2 करेंगे, तो ये 2 देखिए 500 यहाँ आ गया, 500 आ गया, तो इसको 25/2 से भाग दे देंगे, तो 25/2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 25, ये 20 मिनट में कट जाएगा, तो 20 गुने ये नीचे लाए ऊपर गुना हो जाएगा, तो 20 × 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 40 सेकंड में पार कर जाएगी, इसका राइट आंसर 40 सेकंड। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।